वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। हमारे साथ आज बहुत मशहूर हस्ती हमारे साथ हमारे शो में है, ब्यूटी एक्सपर्ट रोहाना इकबाल, भाभी सैलून की, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम आपकी लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं और बहुत से सवालों के उन्होंने जवाब दिए और अभी और भी मज़ीद देंगी। हमारे साथ बिल्कुल शो पे मौजूद हैं, तो हमें लाइव कॉल्स कीजिए या हमें ईमेल भेजिए। भाभी, ये एक ईमेल अभी हमें ब्रेक के दौरान आया है जो मैं चाह रही थी कि आपको सुना दूं ताकि आप जवाब दे दीजिए और फिर मैं इंग्रेडिएंट्स आज के वेजिटेबल पनीर सैलेड के भी व्यूअर्स को नोट करवा दूं। अच्छा, उन्होंने लिखा है, साजिदा है मुल्तान से, और उनका सवाल ये है कि उनकी इस मौसम में हर साल क्योंकि ऑफ कोर्स पंजाब में ज़रा थोड़ी ज़्यादा सर्दी भी होती है और ठंड भी होती है, उनकी स्किन फ्लेक कर जाती है, बिल्कुल जैसे खुश्की की तरह, खुश्की बहुत हो जाती है बहुत। तो उससे ये होता है कि अगर खुश्की होगी तो रिंकल्स भी, वो कह रही हैं कि कुछ यहाँ पे साइड पे चिन के करीब कुछ रिंकल्स भी नॉर्मली जो फोल्ड एरियाज हैं, इट्स अराउंड द नोज, ये एरियाज चिन के एरियाज। हाँ बिल्कुल। तो आप, मैं चाह रही थी आप कुछ श्योर बिल्कुल। देखिए, सर्दी की जैसे हमें किसी चीज़ की भी तैयारी पहले से करनी है तो हमें उसी तरीके से सर्दी की भी, और उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हम बज़ाते खुद क्या हैं और हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो उसको उस तरीके से हमें तैयारी चाहिए कि अगर आपकी सर्दी में एक होती है नॉर्मल ड्राइनेस, उसकी प्रोटेक्शंस आपको चाहिए, हर माइल्ड एक्सफोलिएशन चाहिए, क्योंकि एक जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि हर महीने हमारी जल्द जो है वो उतरती है, और उसके साथ अगर ये सर्दी में हो जाती है तो वो तेज़ी से नहीं उतरती, तो वो डिपॉजिट्स करती है, और फिर जब आप कोई चीज़ लगाते हैं तो उसकी डीपर पेनिट्रेशन अंदर नहीं होती। तो आपको जब भी कोई मॉइस्चर लगाना है तो एक आप उसको जब मुँह हाथ धोएं, हल्का सा वेट हो उसके ऊपर लगाएं। दूसरी चीज़, आप हल्का सा एक्सफोलिएशन ज़रूर रखें। डाइट्स में आप नट्स का, सीड्स का, मिल्क का, मतलब ये जिससे किसे हैं थोड़ा सा ये चीज़ें जो हैं, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंक्रीज़ करें इनटेक, क्योंकि विटामिन्स जितने भी आप ज़्यादा अपनी डाइट्स में लेंगे उनकी एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हम सर्दी में आते के साथ अपने आप को ले लेते हैं कि हमें सारे ड्राई फ्रूट्स खाने हैं और घी में बनी हुई चीज़ें चाहिए, तो उसकी एब्जॉर्प्शन बेस्ट तब होती है जब आप उसके साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेते हैं। वो बैलेंस होगा, आपकी स्किन की हेल्थ इंटरनल होगी। बाकी होती है बाहर से एक्सटर्नल केयर, उसमें ये होगा कि आप जब है शुरू में 1-2 दिन, ज़रूरी नहीं कि आप अब ये मैंने इनका वो नहीं है कि मुँह किससे धोती हैं ये, ठीक है ना। तो इसमें उनको चाहिए कि मॉइस्चर वाली जो रिच मॉइस्चर फेस वॉशेस हैं उनको यूज़ करें, और या तो अगर घर में ही हैं तो कोई भी ऑयल में से, जैसे आमंड ऑयल है, या अगर आपका लेवेंडर ऑयल है, मिक्स करके सैंडल ऑयल है, ऑलिव ऑयल भी ले सकती हैं। ऑलिव ऑयल तो बेस्ट नेक्स्ट टू योर सीबम होता है। तो अगर हल्का सा वार्म अप करें और फेस पे यूज़ करें, और उसके बाद थोड़ी देर सोकिंग के बाद हल्का सा वार्म वाटर से स्प्लैशेस डालें, और फिर हल्के बहुत सॉफ्ट टॉवल से इसको क्लीन कर लें। लेट इट बी देयर ऑन योर स्किन, बाकी जो मॉइस्चर रहा है, और अगर वो आपको हेल्प आउट करने लगेगा फिर उसके साथ आप एक्सफोलिएट कर लें। मैं सबसे इजी एक रेसिपी हमेशा देती हूँ बादाम की जी, वो आप बिल्कुल प्रोग्राम के एंड में दीजिएगा। पहले हम ले लेते हैं एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है? जी, मैं सायरा बात कर रही हूँ। जी सायरा, कहाँ से बोल रही हैं? मुल्तान से। मुल्तान से, जी सायरा। मुझे ना आपसे एक क्वेश्चन करना था। जी जी कीजिए। मेरी ना जो बड़ी सिस्टर है उनकी स्किन बहुत ऑयली है। ठीक है, आप सवाल कीजिए भाभी से, वो सुन रही हैं ताकि वो आपको उसी तरह जवाब देंगी। जी क्या सायरा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़रा भाभी, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम है बेटा। वो ना भाभी, मेरी ना बड़ी सिस्टर है, उनकी ना स्किन बहुत ऑयली है। उनके ना फेस पे पिंपल्स निकलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, और ना धब्बे रह गए, अभी भी निकलते हैं। अच्छा, उनका मैदा भी ख़राब है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि अब हमारे पास इतनी अवेयरनेस हो गई है कि आपके पास रीजंस हैं, कि मतलब ये भी एक रिलेटेड है। इफ़ यू आर अपसेट स्टमक कॉन्स्टेंट तो आपके स्किन ही रिएक्ट करती है, क्योंकि जो एक्सटर्नल बॉडी है वो आपके इंटरनल जो भी सिम्टम्स हैं, इंटरनल डैमेजेस, वो आपकी शो करता है। दैट इज़ वन थिंग कि शी नोज दैट वेरी वेल। मगर उसके साथ साथ ये है कि आपकी जब स्किन ऑयली है तो आपको स्किन का पीएच बैलेंस करना है। सबसे पहले चेंज जो चाहिए आपका फेस वॉश में चाहिए। इजी माइल्ड टी ट्री फेस वॉश है जिसमें माइल्ड एंटीबैक्टीरियल हो, मगर बहुत लो लेवल पे आप यूज़ करेंगे। सो वॉश अपना चेंज करें सबसे पहले।
उसके बाद यू कैन गो फॉर अ मास्क ट्रीटमेंट, जिसमें आपके जो पोर्स हैं जिसमें तेल भरा हुआ है उसको आप क्लीन करते रहें, एवरी डे चाहिए आपको। और उसके अंदर जिससे कि से मुल्तानी मिट्टी इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी गुड, मगर मुल्तानी मिट्टी लेके धो लीजिए, धोने के बाद उसको गुलाब के अर्क में भिगोइए, 2 या 3 ड्रॉप्स लेमन डालिए उसके अंदर, और उसके बाद उसको एज अ मास्क फेस पे कुछ दिन, 2 या 3 दिन मैंने कहा रेगुलर यूज़ करें। जब आपको लगता है कि हाँ ऑयल का मिक़दार कम हो रही है तो फिर वीक में लाएं, फिर 10 दिन में लाएं, फिर महीने में लाएं, तो वो प्रोडक्शन ऑफ ऑयल को कम करेगी, पोर्स रिफाइन होंगे और उसके साथ आपकी ऑयलीनेस ख़त्म होगी। मगर ये मैं बता दूँ, ये ज़रूरी नहीं कि ये मास्क पूरे फेस पे लगाओ। अगर आपका फेस सिर्फ आई ब्लॉक बनता है बीच में तो उधर ही लगाओ। इफ़ यू थिंक यू हैव अ बटरफ्लाई इफेक्ट तो वैसे लगाओ। हम इसको फेस मैपिंग में बोलते हैं कि जो इस एरिया चेहरे का प्रॉब्लम में है सिर्फ उसको ट्रीट करो, तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी पीएच पूरे फेस की एक है। आपका ऑयली होता है, कुछ एरिया ड्राई है, ऑयली वाला पूरे फेस को यूज करते हैं तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। कई दफा टी जोन पे होता है, सिर्फ आपको टी जोन अप्लाई करना। टी जोन इज जस्ट द फोरहेड एंड नोज एंड चिन, मगर इसके साथ अक्सर जो होता है इट्स इवन ऑन योर चीक्स। तो जो एरिया में, इसी लिहाज से सर्दी में जिनकी चिकनी, गर्मी में चिकनी चलता है, वो सर्दी जब आए तो उसमें ये ज़रूरी नहीं कि आपने क्रीम लगाई पूरे फेस पे। इफ़ यू थिंक यू नीड अ लिटिल रिच क्रीम जस्ट अराउंड द लिप एरिया, वहाँ यूज़ करो, और लाइटर तुम्हें जहाँ चाहिए तो वो आप ब्लेंड करें। बहुत ज़्यादा आपने ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन दे दी भाभी, दैट्स ग्रेट। आई होप हमारी व्यूअर्स इनसे खूब फ़ायदा भी उठा रही होंगी। लेकिन भाभी देने वाली हैं एक बहुत ज़बरदस्त बादाम का ड्राई स्किन का मास्क, तो स्टे ट्यून टू अस। साथ साथ आपको मैं रेसिपी बता दूं वेजिटेबल पनीर सैलेड की, जो मैं अभी आपके सामने बनाने जा रही हूं। हमने नाज़रीन, हमें जो वेजिटेबल चाहिए, 1 अदद हरी शिमला मिर्च जिसको आप पतला पतला स्लाइस कर लीजिए, 1 अदद प्याज बिल्कुल पतला पतला स्लाइस आपने कर लिया, 1 अदद खीरा बिल्कुल फाइनली चॉप, उसके साथ 1 कप हमें चाहिए बंद गोभी जिसको आपने बिल्कुल चॉप कर लेना है, और 5वीं जो सब्ज़ी हमें चाहिए वो है गाजर बिल्कुल चॉप। अच्छा, इन सब सब्जियों को अच्छी तरह आपने मिक्स करना है ताकि ये सब घुल मिल जाए, और अलग शीशे के प्याले में हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे। और नाज़रीन, ड्रेसिंग आपने तभी शामिल करनी है जब आपने उसको खाना है, क्योंकि अगर आप पहले से शामिल कर देंगे ड्रेसिंग तो वो सौगी हो जाएगी। ड्रेसिंग में आपको क्या चाहिए, 3 टेबलस्पून सिंपल आम की चटनी चाहिए, उसके साथ 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा बिल्कुल पीस के, उसके साथ 2 टेबलस्पून आपको दही चाहिए, और नाज़रीन हस्बे ज़रूरत नमक। और इस वेजिटेबल और पनीर सैलेड में हमें चाहिए 250 ग्राम बहुत मज़ेदार, अगर आप घर में तैयार कर सकते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन बाज़ार में भी अब लो फैट पनीर मिल रही है जिसको कॉटेज चीज़ भी कहा जाता है, और साथ मुट्ठी भर धनिया। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पे सब्जियां हमने बिल्कुल असेंबल कर ली हैं, पनीर की क्यूब्स बिल्कुल यहाँ अलग से हैं, वो हम बिल्कुल ऊपर ड्रेस करेंगे जब हम सर्व करेंगे। तो ड्रेसिंग की तरफ आ जाते हैं। हम पहले ले लेते हैं 2 टेबलस्पून दही। आप दही को अच्छी तरह मलमल के कपड़े में ड्रेन कर लीजिए उसका सारा पानी, और जो वे रह जाएगा वो आप इस्तेमाल कीजिए। और मैं ये बोलती चाहूँ साथ में कि जो तुमने वे निकाला है जी, जो पानी दही का निकाला है उसको अलग पी लो। दिस इज वेरी हाई विद योर नरिशमेंट्स। उन औरतों की जो कंप्लेनिंग है कि नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँ कि ईच वेजिटेबल जो तुमने डाली इट्स द बेस्ट हेल्थ फूड एज वेल, और बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज है। तो वो आप बताइए ना हमें। बिकॉज सिंपली जैसे कि आपने आई थिंक वी स्टार्टेड विद शिमला मिर्च, वेरी हाई विद विटामिन सी एंड हाई फाइबर इसमें, क्योंकि जो आप लेंगी, आपके साथ इसमें प्याज आपने लिया, गुड एंटीबायोटिक है, एंटी बैक्टीरियल साइड इसका, और इसके साथ साथ ये है कि इट्स वेरी गुड फॉर मेमोरी लॉस एज वेल, जो आपकी है प्याज में। और भाभी फिलिंग भी है, जो लोग डाइट करें उनके लिए हाई फाइबर, इट्स वेरी गुड। और इवन इट हेल्प इन टू रिलीज द क्रोमियम बॉडी में, व्हिच इज गुड फॉर द डायबिटिक पेशेंट एज वेल, बिकॉज इट हेल्प्स द पैंक्रियास टू रिलीज इंसुलिन फॉर दैट। बिल्कुल। एंड उसके बाद अगर आप ले रही हैं कैरेट, मेरे ख्याल में एक बेसिक सा सबको पता है कि इट्स वेरी हेल्दी फॉर आईज, मगर द सेम इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर योर स्किन एज वेल, बिकॉज विटामिन ए में कन्वर्जन होते हैं इसमें। उसके साथ आपने लिया सफ़ेद ज़ीरा, दही, मतलब इसको अगर हम उठाएं तो ब्यूटीफुल डाइट। और मेरे ख्याल में लंच पे अगर हम सिर्फ ये अपना एक बोल ले लें, बिकॉज प्रोटीन्स हमें मिल रहे हैं, इवन उसके साथ कॉटेज चीज़, एंड इट्स अ लो फैट एज वेल, सो चीज़ इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन एज वेल।
अभी ये जो जीरा और तुमने ये जो मिलाया है ना जी, ये भी दही जो है इट्स वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन। इसको ही अगर हल्का से लेके अपने हाथ पे रब कर लें, राइट, दही और और भाभी जीरा। मैं ये भी कहना चाहूंगी स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके लिए दूध पीना मुश्किल है, उनके लिए ये दही is the best जबरदस्त cottage सब्स्टिट्यूट है, कॉटेज cottage cheese and yogurt as well। एग्जैक्टली। साथी जी हम लेंगे एक कॉल, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी कौन बोल रहा है? लाइका बात कर रही हूँ। जी लाइका, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बोल रही हैं? रावलपिंडी से। जी लाइका, क्या सवाल है आपका? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू लाइका, बहुत शुक्रिया। आज आपने जो ब्यूटिशियन लाइन इनसे मैंने 3-4 क्वेश्चन पूछने। जी जी पूछिए, 3-4 पूछिए 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 पूछिए। जरूर। इतना टाइम तो होगा ना? आप ही के लिए तो ये प्रोग्राम है, आप Thank you so पूछिए much। जितने भी सवाल आपने पूछने आप तो पूछिए। अभी प्रोग्राम खराब तो नहीं होने वाला ना? नहीं नहीं, हम बस आप आपके शुरू सारे तो सवालों करें के ना। जवाब देंगे, आप पूछिए। अच्छा, इसी प्रोग्राम में दे दीजिए और जल्दी बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक तो मैंने पिंपल्स के बारे में पूछना है कि यार जो पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं ना। भाभी जी, से आप डायरेक्टली सवाल बात पहले कीजिए, कर वो लें। सुन रही हैं। हाँ हेलो? सवाल अस्सलाम कर। वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आप बोलते जाइए, मैं सुन लूँ फिर मैं जवाब, क्योंकि अगर एक, शॉर्ट टाइम होगा तो 21 एज की जो लड़कियां होती हैं इनके जो पिंपल्स ना, हार्मोनल पे। ठीक है बोलो। तो ये मतलब मेरे साथ भी है ना कि गर्मियाँ हो या सर्दियाँ तो ये अक्सर निकले रहते हैं। ठीक है। इनका कोई हल बता दें। और इस मौसम में जो है ना वो दाने वगैरह चेहरे के, हाँ हाँ इसके बारे में बता दें। और जो इसके अलावा जो बॉडी पे दाने वगैरह हो जाए। बेटा देखो, तुम्हारा सबसे पहले इंडिकेशन खुद शो कर रहा है, जब अंदर से कोई चीज़ बाहर आ रही है इट मीन्स कि तुम्हारी बॉडी में और वो टॉक्सिन। पेन भी होता है। हाँ, तो आपको इसमें सिर्फ इनके साथ जियो मत। अच्छा, अगर मैं एक दो क्वेश्चन और भी पूछने हैं, फिर ऑन एयर जवाब दे दीजिएगा। अच्छा बोलो। और ये जो चेहरे पे ना अक्सर लड़कियों में बाल निकल आते हैं, ठीक है तो इसके लिए ठीक है कोई ये हार्मोन की भी प्रॉब्लम होती है ठीक है। क्या? दूसरा बोलो, दूसरा बोलो। और जो चेहरे के पोर्स ओपन हो जाते हैं। ये सब इंटर रिलेटेड तुम्हारे, बिकॉज देखो एक चीज़ ये है कि एक्ने हो आपकी या हर्सिटिज्म है जिसको हम एक्सेसिव हेयर ग्रोथ कहते हैं, आपकी अनवांटेड हेयर्स ऑन द फेस, दिस इज़ ये सब इंटर रिलेटेड है विद योर हार्मोन्स आपके। ठीक है, तो इसमें आप ये याद रखिएगा कि एक चीज़ मैं तुम्हें आपको बोलूँगी कि अपनी डॉक्टर से, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से एक टेस्ट होता है हार्मोन्स का, वो ज़रूर करा लो, क्योंकि अगर हमारे जिस्म में किसी चीज़ की कमी है तो हमें वो दवाइयाँ चाहिए, लाजमी चाहिए, जो आपको हेल्प करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब तुम इतना एडवांस फॉर्म बता रही हो अपने एक्ने का कि तुम्हें सिवियर पेन्स भी हैं उसके साथ, तो तुम्हें थोड़ी सी मेडिकल साइट्स चाहिए एक्ने के लिए। सो आप डॉक्टर से बात कर लें, अगर एंटीबायोटिक वो कुछ अर्से आपको दे देंगे। और उसके बाद स्किन केयर आपको चाहिए जिससे आपके दाने जो हैं हम ये कहेंगे कि ख़त्म हो, और पोर्स भी हैं जो रिफाइन हो, क्योंकि पोर्स जब आप मेडिकल एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो स्किन ड्राइनेस पे आती है, तो यू नीड अ माइल्ड एक्सफोलिएशन आपको चाहिए। उसके बाद आपको मास्क चाहिए रेगुलरली, इसके साथ जो आपके पोर्स को रिफाइन करे। क्लीनिंग के लिए आपको चाहिए जो प्रॉपर क्लेंजर चाहिए, जैसे माइल्ड एंटीबैक्टीरियल साइड्स का। सो वो सब चीज़ों की कॉम्बिनेशन होगा, वो हम कंप्लीट करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आके भाभी हमें देने वाली है बहुत ज़बरदस्त बादाम का मास्क। सो स्टे ट्यून्ड टू अस, डोंट गो अवे एंड वी विल बी राइट बैक।